अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैदर जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स में सवाल लिखें, हम उसका जवाब देंगे। आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ बड़ा खुसूसी प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए। ये ख़वातीन प्रोग्राम ज़रूर देखें, ऐसी ख़वातीन जो अपने घर में या जाने जिस घर में उन्होंने जाना आता है उनके लिए खुश नसीब साबित होती हैं। जहाँ भी जाती हैं खुश नसीब साबित होती हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसी ख़वातीन जिस घर में पैदा होती हैं उनको माला माल बना देती हैं, और जिस घर में ब्याह के जाती हैं, शादी होती है, उनको भी माला माल बना देती है, अरूज बख्शती हैं। और मर्द हजरात वो जिनके नसीब में ऐसी ख़वातीन आती हैं उनके बारे में भी पूछेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा एक खूबसूरत सवाल आपका, और सवाल में आज ऐसी ख़वातीन बताऊंगा कुछ, उनके नाम के हरूफ। जी जी बिल्कुल। कि वो कौन से ऐसे हरूफ वाली ख़वातीन हैं कि जिस घर में पैदा हों उनके वालिदैन पे भी अल्लाह की रहमत होती है। अगर तो बेटियां तो अल्लाह की रहमत ही होती है, बेशक बेशक। और जिस घर में वो जाती हैं शादी होके, यानी कि जिनकी भी वो बीवी बनती हैं, उनके शौहर जो है वो तरक्की पाते हैं, यानी कि वो ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा याद रखिएगा, जो अलिफ और आइन वाली ख़वातीन होती हैं, यानी जिनका नेम्स अल्फ़ाबेट्स में है, वो जिनके जो वॉवल्स में जिनके नेम है, जो ए ई आई ओ यू वाले अलिफ और आइन, मैंने इसको बता दिया। ये ख़वातीन यानी कि ये बच्चियाँ जिसके घर में पैदा हो जाए, उसके बाप को भी माशाल्लाह दौलत बढ़ती है, खुशहाली आ जाती है उस घर में। और ये लड़कियां जो होती हैं बेसिकली उनकी सोच, जो अलिफ और आइन वाली ख़वातीन हों, लड़कियां हों, जरा एक मुनफरिद सोच रखती हैं। अच्छा, इनके अंदर ये कह लें कि ये ज़रा खुददार होती हैं, इनका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है और कॉन्फिडेंस भी ठीक होता है। दूसरी बात ये है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी तेज़ होती है, सिक्स सेंस, मुँह से जो ये कह देती हैं हो जाता है, तो क्वालिटी है इनमें। और जब इनकी शादी हो, अगर कोई हस्बैंड इंसान के तौर पे उसकी सोच बड़ी ना हो, तरक्की करने का उसको कहते हैं शौक ना हो, तो ये मोटिवेट भी करते हैं, अच्छी मोटिवेशन होती है, ज़बरदस्त। अच्छा। नंबर 2, फिर अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर एक ये गॉड गिफ्टेड कहते हैं सलाहियत है, अल्लाह की तरफ से रहमत है इन पे, ये खुश नसीब होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, गॉड गिफ्टेड सलाहियत में ये चीज़ है कि ये जो मुंह से कह देती हैं ना, वो होता है, वो हो जाता है। ये बड़ी अहम बात होती है। अच्छा, अब इनके हस्बैंड इनके ऑपोजिट चलने की कोशिश करें, मैं करना काम, और ये कहे नहीं होना, तो वो नहीं बड़ी सलाहियत अब है। ये भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करते ज़्यादातर। और तीसरी बात ये है कि इनके हस्बैंड को इनकी वजह से फ़ायदा मिलना शुरू होता है। वजह से ये नहीं कि वो कमा रही तो मिल रहा है, नो, इनके नसीब में ही पैसा है इन ख़वातीन के। यानी कि वो शख्स अगर साइकिल पे है तो एक टाइम आएगा वो गाड़ी पे है, एक टाइम आएगा बाहर में सफ़र कर। ये चीज़ ये अपनी औलाद के लिए भी बड़ी पॉजिटिव होती है, सही। और ये चाहती हैं कि वो भी एक नाम बनाए और आगे निकले लाइफ में। ये बड़े अहम तो अल्फ़ाबेट बताए हैं आपको, अलिफ और आइन। अलिफ और आइन। इसमें ये भी है कि ये ख़वातीन जो हैं लोगों के मामला में इंटरफेरेंस भी नहीं करती, और अपने ही मामला में भी इंटरफेरेंस इनको बर्दाश्त नहीं होती। ये भी इन्हें एक बड़ी चीज़ है। अच्छा, हस्बैंड अगर इनकी बेइज्जती कर दे, ऐसी बात कर दे, उनको वापस लौट आती है। नहीं, बब्बर शेर की तरह, बब्बर शेरनी की तरह पड़ती है। अच्छा,
चौंक आ जाते वो इज्जत जो मिली होती है वापस आ जाती है। हैं। लेकिन इनके हस्बैंड बड़े खुशनसीब होते हैं। अच्छा। और वो कहते हैं ना कि यार बुड्ढी यार बड़ी मुकद्दरा वाली, बड़ी नसीबा वाली, तो वो ये खुद अपने नसीब और मुकद्दर लेके आती है। माशाल्लाह। इसके अपने नसीब और मुकद्दर बड़े यानी कि कहते हैं खिले हुए होते हैं। और पैसा आशिक होता है, जेवर आशिक नहीं होता। अच्छा, जेवर आशिक नहीं है इन इन पे मट्टी आशिक है, जमीन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये चीज़ें आशिक होती हैं। और अगर जेवर ये रखें तो मैं कहूँगा ना रखें, उससे बेहतर है कि प्रॉपर्टी करें। वाह वाह वाह। तो सर फिर अली और एनी ढूंढना शुरू कर दें आज के बाद। हाँ, लेकिन ये भी बताया वो बब्बर शेर नहीं होती, डरना भी है। डरना भी है। हाँ सर चलो जब जुबान से जो बात कह दी वो पूरी हो गई, तो हाँ, डरना ही बनता है डरना मुझसे, ही बनता है। उनसे डरना ही बनता है। अच्छा, दूसरा भी अल्फाबेट है, वो है H1। अच्छा, एच। जी, जैसे हमीदा हो गया, हमना हो गया, हुमा अच्छा, हो गया। इनकी मैनेजमेंट अच्छी, इनकी अच्छा। टॉक अच्छी, ये भी गुफ्तगू में कमाल रखती हैं। और ये भी चाहती हैं कि इनका हस्बैंड प्रमोट करे, आगे निकले, और ये खुद भी अच्छी प्रोफेशनल है। अच्छा। और ये शाना बेशाना चलती है हस्बैंड के। अगर हस्बैंड कमाता है तो ये चाहते हैं कि यार हम भी कमाएं, क्योंकि इनका माइंड प्रोफेशनल होता है। ये अच्छी डॉक्टर्स, अच्छी एडवोकेट, जुडिशरीज में, यानी कि अच्छी जॉब्स में ये जा सकती हैं, और ये अच्छा पैसा कमाते हैं, फजूल खर्ची नहीं करती। जब ये फजूल खर्ची नहीं करती तो फिर इनकी लाइफ में पैसा ऑब्वियसली बढ़ता है, क्योंकि ये लोग सर्विसेज दे के भी पैसा हासिल कर रहे हैं। जब पैसा हासिल कर रहे हैं और मैनेजमेंट इनकी बड़ी अच्छी होती है, तो ये भी राइज करते हैं और आगे निकलते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इनकी भी जुबान से जो निकलता है, ये गुस्से में ऐसी होती है कि एकदम गुस्सा आ गया तो 2-3 दिन के बाद ठीक भी हो जाती है। यानी कि गुस्सा आया तो खैर नहीं, माफ कर देते, लेकिन ये पढ़ती ये भी हैं। अच्छा, ये भी हैं। हाँ, एक और हैं, उनको कहते हैं एम। मीम से महमूना, मरियम। जी, मैमुना, मरियम। ये भी बड़ी खुददार सलाहियतों की मालिक, और इनके अंदर भी हुक्मरानी का जोश, जुनून और जज्बा होता है। सर हमारी सीएम भी जो है मरियम है। हाँ, वो भी कमांड करने वाली खातून, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गुस्से में नहीं देते सीधे, और उंगलियों में ज़्यादा इशारा कर देते हैं। इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मेंटली बोर्ड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं इनमें, लेकिन छुपाव नहीं होता है। अच्छा, ये एम वाली जो है। हाँ, लेकिन इनमें एक चीज़ है कि ये अपने शोहर को बादशाह ही बनाने की कोशिश करती है, और अगर वो बादशाह ना बने, खुद मलका रहने की कोशिश अगर करें। खुद मलका, अगर वो बादशाह ना बने तो फिर ये खुद बादशाह बन जाती है, और वो फकीर है, फिर वो लाटू हो गया। फकीर लाटू वो लाटू हो जाएगा, वो घूमते रहेगा। घूमता ही रहेगा। अच्छा, तो वो ये एम वाली, इन पे दौलत बड़ी आशिक होती है। अच्छा। गोल्ड इन पे आशिक, प्रॉपर्टियाँ आशिक है। ये जिस घर में जाए, जिस घर में पैदा हो, वो खुश नसीब घर कहलाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर वैसे ही अल्लाह की रहमत है। और ये फिर सूरज की मालिक होती है ना, लॉर्ड के मालिक है, नींद तो लॉर्ड का मालिक। तो इनके हस्बैंड जो हैं, ये कह लें कि खुश नसीब होते हैं, नींद से शादी हो जाए, लेकिन ये है कि वो डंडे खाने के लिए भी तैयार है। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, अलिफैन, एम, एच और एक और जो आप बताएं कि वो 4 शादियाँ इसीलिए जायज़ करार दी गई है कि 4 शादियाँ करो। अच्छा, अब एक खातून और होती हैं पे गाय वाली, पी और जी वाली। पी और जी। जी 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 जी। पी से परवीन, जी से जी 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 से जी 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 जी, जी से गजाला। गजाला। अच्छा, ये खवातीन भी मैनेजमेंट के हवाले से बड़ी अच्छी देखी गई, मैनेजमेंट इनकी अच्छी, और प्रोफेशन में भी आगे निकलती हैं। और ये जिस घर में आए, अगर तो तमाम दुनिया की बच्चियाँ तो अल्लाह की रहमत ही है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी माएँ बहनें ही हैं। अब बात यह है कि पी और जी वाली जो बच्चियाँ हैं, ये खवातीन हैं, हमारी माएँ बहनें, इनकी मैनेजमेंट भी अच्छी, अपनी औलाद की भी बेहतरीन परवरिश करती हैं।
ये हस्बैंड के साथ भी शाना बिशाना चलती है, ये अब्यूज लैंग्वेज को यूज नहीं करती, ये जब गुस्से में आए तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर नाराज रहती हैं, फिर लंबा, हाँ इस तरह का चक्कर भी है। अच्छा। लेकिन ये अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन माँ देखी गई है। अच्छा। और इनके ऊपर भी पैसा आशिक है और इनकी भी मैनेजमेंट कंट्रोल होती है। वेरी गुड हो गया सर, ये बेहतरीन। अब एक और दो अल्फाबेट है, 27 अल्फाबेट है। हाँ जी 27 है। आर और टी वाली खवातीन, ये भी RT। हाँ ये भी बड़ी अल्लाह की रहमत देखी गई। जिस घर में पैदा हो उधर भी समझ लो दौलत की रेलो फेर शुरू हो जाती है, पैसा उस घर में गिरना शुरू होता है। ये बड़ी लकी बच्चियाँ, बड़ी लकी बीवियाँ कहलाती हैं। इनकी टॉक बड़ी स्ट्रेट। सर इस चक्कर में मतलब शादी ना करे, कभी इस्लाम की मिलेगी तो करूँगा नहीं। मैनेजमेंट अच्छी, प्रोफेशनल्स अच्छे, लेकिन हाथ में सुराख पैसा ठहरता नहीं। अच्छा ROT में, ROT में ठहरता नहीं, पैसा आता है जाता है। लेकिन ये पुरकशिश खवातीन होती हैं, जिस महफिल में जाए उस महफिल की जान बन जाती। ख़ानदान में इनका एक कमांड होती है, अपने दोस्त हल्का अहबाब में इनकी कमांड होती है। बिल्कुल सही। ये अच्छी आइडियल ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं और अपने हस्बैंड को भी प्रमोट करती हैं। और बेहतरीन माँ, यानी कि ये ऐसी माँ है कि ये बाप भी है और ये माँ भी है। बच्चों की परवरिश ये बेहतरीन करती हैं जी। बिल्कुल सर, बेहतरीन हो गया। ये खवातीन प्रोग्राम मिस ना करें। ऐसी खवातीन के बारे में खान साहब ने दिल खोल के बता दिया आज तो। और जो मर्द हजरात है जिनके बारे में मेरा क्वेश्चन है, और ये ढूंढो, अब ढूंढो। और मर्द हजरात को ये मैं तंबी करना चाहता हूँ कि कि अगर शादी ऐसी खवातीन से शादी हो जाएगी, पैसा धन नसीब तो अच्छा होगा, लेकिन एक अच्छे शोहर साबित होना होगा, नहीं तो फिर ये चुक देती हैं फटे। चुक दे फटे। सर फटे तो चुके जाते हैं, फटे तो चुके जाते हैं। सर मैंने ये सवालात आज लिए हैं और ये 2-3 दिन स्किप किए और उनका रिप्लाई पे रिप्लाई यही आ रहा है कि प्लीज़ हमारे क्वेश्चंस, और आज ये क्वेश्चंस जमा हो गए काफ़ी सारे। इजाज़त है सर? सर सबसे पहले है मोहम्मद गुलफाम, ये इंडिया से हैं। कहते हैं डेट ऑफ बर्थ मेरे को मालूम नहीं, मेरे बारे में कुछ बताएं। गुलफाम नाम से तो अब मकर राशि में है और मकर राशि जो है वो 1-2 महीने के बाद काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देता है आपके हवाले से। अगर आपने अंदाज़न उम्र लिखी होती तो मैं ज़रूर बताता कि आपके हालात कब बेहतर होंगे। लेकिन गुलफाम साहब इंशाल्लाह जल्दी होंगे। डेट ऑफ बर्थ अगर लिख दें, लेकिन बिजनेस करो बेहतर है। बिजनेस में बेहतरी है आपके लिए। सर आकिब शहजाद है, वालदा है सलमा बीबी, 6/7/2009। वालिद बाहर है, क्या मैं उनके पास जा सकूंगा? अभी तो नहीं लग रहा चांस, 2-4 साल लग जाएंगे। 2-4 साल बाद आकिब साहब आपका 3-4 कर लो, 2-4 में तो 50% आ गया ना। बिल्कुल सही। 4-5 साल में इंशाल्लाह आप जा सकेंगे। सर बड़ा अहम सवाल है, इन्होंने बड़ी दफ़ा सवाल कर दिया है, बार बार उन्होंने एक ही दफ़ा में। असमत बीबी या वालदा अमीर बीबी, शौहर का नाम है मोहम्मद आज़म और आज़म साहब की जो वालदा का नाम है नज़ीरा बीबी। औलाद नहीं है, शौहर ने छुप के दूसरी शादी कर ली है और अब बात तलाक तक आ गई है। हल बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन एक असमत है, दूसरे आज़म है, ये तो बनती नहीं है, एक तो मेंटली तौर पे। अच्छा। और क्योंकि दोनों ही मांगलिक हैं तो असमत S अल्फ़ाबेट में चली जाएगी, क्योंकि ये भी बड़ी रौबदार खातून है, जज्बाती है, वो भी बब्बर शेर है, तो शादी वो कर गए। तो अब ये है कि आप सुबह नहार मुँह सेब खाया करें और कोशिश करें कि घर में मोहब्बत रहे और या वदूदू या लतीफ़ू की तस्वीर कसरत से पढ़ा करें डेली, जितनी मर्जी पढ़े खुली, अल्लाह पाक बेहतरी दे। लेकिन अपना नाम का अल्फ़ाबेट S में कर लो, पुकारने में डॉक्यूमेंटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही हो गया। असमत बीबी आप अपना नाम S में रख लें, पुकारने के लिए डॉक्यूमेंट ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। और खान साहब ने सब बता दिया है। आप जायचा बनवाना चाहे खान साहब से, वो भी बना के देंगे। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं और अपना जायचा बनवाएं, आगे का जानें। सर ये है इरफान 0676, ये कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा। भाई किसने नहीं भेजा?
कौन से नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप, तफसीली लिखेंगे तो हम खान साहब से ये सवाल करेंगे। बता दिया मैंने आपका सवाल। सर आगे है मुनीबा ताहिर 21/3/1997। वो नोटिफिकेशन कह रहे हैं, इंट्रा पार्टी वाली की बात मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं सर कि सवाल वो लिखा नहीं है। जारी नहीं हुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जो बिल्कुल सही। ये उसकी बात कर रहे हैं। ये आप ठीक कह रहे हैं, वो 7 दिन में जारी होना था, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाएगा। अगर वो नहीं भी, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते जी तो जी फिर जाहिर है इन्हें जाना पड़ेगा ऊपर। बिल्कुल जी, ऊपर जाना पड़ेगा। सर मुनीबा ताहिर हैं 21/3/1997, दुबई में रहती हूँ, औलाद के हवाले से सर बताएं। औलाद नहीं है, इनका भी यही सवाल है। इस साल बड़ा चांस है, लेकिन 3 साल बाद इंशाल्लाह। नहीं जी, या ये साल फिर 3 साल। जमशेद इकबाल है सर 1/9/1983, कारोबार बहुत कमज़ोर हो रहा है मेरा, मुझे कुछ बताएं खान साहब। बेटा इस तरह है कि यही साल अल्लाह के हुक्म से 2-4 महीने के बाद बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अपने शौक जोश और जज्बे को ख़त्म ना करना, लगे रहना, मायूस नहीं होना। मायूसी बिल्कुल नहीं, मायूसी तो बताई नहीं कि हमें आगे बढ़ने की सोच है। मायूसी कुफर है, बिल्कुल जी, मायूसी कुफर है। सर नाइला इफ्तिखार 9/12/1996, 2 बेटियां हैं, बेटी की ख्वाहिश पढ़ने के लिए बता दें कुछ। देखो ये साल तो अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो जाहिर है अगले साल औलाद आएगी तो वो भी चांस बेटी का ही नज़र आता है। अब आप तकरीबन 2 साल के बाद ट्राई करें और पढ़ने के लिए या खालिकू या बारियू या मुसव्विरू पढ़ें 21 मरतबा रोज़, और सुबह निहार मुँह से खाएं। बिल्कुल सही नाइला साहब, ये आपने सुन ली, खान साहब की बात यही बेहतर है। सर लास्ट क्वेश्चन है, मुरीद अब्बास है, सर मेरे बारे में कुछ बताएं। पत्थर बुर्ज। मुरीद बेटा बुर्ज असद है, और पत्थर आप जो है याकूत जिसको रूबी कहा जाता है वो पहने। बिल्कुल सही होगा जी, असद बुर्ज और रूबी पहने। खान साहब आज का हमारा प्रोग्राम बेहतरीन है ख़वातीन के हवाले से, और जो ख़वातीन ऐसे मर्द ढूंढना चाहते हैं जिनके पास दौलत धन हो, वो मैं अगला प्रोग्राम खान साहब से करूँगा कि ऐसे मर्द कौन से हैं। देखो आज हमें कोई जोश और जज्बा नहीं, क्योंकि हम ख़वातीन की ताज़ीम में हम भी डरे बैठे हैं हम भी इज्जत में चाहे बैठे हैं सर। ये ख़वातीन के लिए बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, देखें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो आगे भेजें ताकि दूसरी जो ख़वातीन हैं उन तक भी बात पहुँचे। और ऐसी बहुत खुश नसीब है वो मर्द जिनको ऐसी ख़वातीन मिलती हैं। हम भी पता नहीं शामिल हैं या नहीं उनमें, ये भी हम आपको कभी ना कभी ज़रूर बताएंगे। आपका तो शामिल है, खान साहब शामिल है, हम खान साहब के साथ शामिल हैं। इसी के साथ ही मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज़ है क्या लोग कलम तेरे हैं। मुझे और खान साहब को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। खान साहब पाकिस्तान, खान साहब जिंदाबाद।